बबूल का आम कहां से होए सुरेंद्र राजपूत, अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। अपने पर पीड़ा हुई और जो आप 110 गालियां देते घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, तब फर्क नहीं पड़ रहा था, अब दर्द होने लगा। ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। संदीप भाई, आप सबको नमस्कार और सबको सम्मति दे भगवान। दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं। पहले, चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी है, लेकिन इसमें एक चीज चूक गए हम लोग। वो चीज जो है, यहां पर व्यवस्थाएं दो हैं। एक, गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, जो पहले से होते आए हैं, और दूसरा धमकी देना, आतंकी कार्रवाई करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग आतंकी कार्रवाई जो ये कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनको और गालियों को बराबर रख दे रहे हैं। गालियां पहले भी दी जाती रही हैं, गालियां गुस्से में निकल भी जाती हैं, माफी भी मांग लेते हैं, खेद भी व्यक्त कर देते हैं, बात भी खत्म हो जाती है। हम इनकी गालियों को, पुरानियों को याद करेंगे तो 10 ट्रक भर जाएंगे। इनको तो 110 ही गाली मिली। लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि आज से पहले ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महात्मा गांधी को भी पहले धमकी दी, उसके बाद किसी गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। धमकियां मिली थी पहले कि तेरे को मार देंगे, तू ऐसा है, तू पाकिस्तान परस्त है, तू ये करता है, तू वो करता है। गांधी जी को इन्हीं राइट विंगर्स ने गालियां दी, उसके बाद उनको मार दिया गया। खालिस्तानियों ने गालियां दी इंदिरा गांधी जी को, पहले गालियां दी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से लिट्टे के आतंकवादियों ने पहले राजीव गांधी जी को गालियां दी, धमकियां दी, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। और आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी खालिस्तानियों की, राइट विंगर्स की, और फिर वही मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, संसद के भीतर। और इस बात का जिक्र किया है जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी चिट्ठी में, जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी, कि जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जान पर खतरा डालने जैसे आरोप आप लगाते फिरे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ यहां भी हो जाएगा, आप भड़का रहे थे क्या लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? सर अब देखिए अब संदीप भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी महेश वर्मा की तरीके से जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं, मैं नहीं करने वाला। 2 मिनट मेरी शांति से बात सुन लो। आप भी जानते हो, आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। हम लोग हमेशा एक प्रतीकों की भाषा में, एक लोग उसकी भाषा में बात करते हैं कि भाई लठ चलेंगे तेरे ऊपर। ये धमकी नहीं है, डंडे पड़ेंगे का मतलब यह कि एक साधारण भाषा है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आपसे बताऊं कि किसी भी जिम्मेवार उस पर इन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी भी धमकी का इस्तेमाल, अपशब्द फिर भी हो सकता है, एक बार आप उनकी हिंदी अंग्रेजी की बात आप करके उनके अपशब्द निकाल लो, लेकिन धमकी तो कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय आपका वो निर्णय मेरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खालिस्तानियों ने क्या नाम इंदिरा जी की शहादत करी, जिस तरीके से लिट्टे वालों ने राजीव जी की शहादत ली, जिस तरीके से राइट विंगर्स वालों ने गोडसे के जरिए गांधी जी की शहादत ली, तो क्या ये उन्हीं धमकियों का और आतंकियों का दौर है कि राहुल गांधी जी की भी शहादत लेना चाहते हैं ये लोग? और उसके बाद जब हम अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके बाद एक बदतमीजी भरा लेटर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हमारे पास जवाब में आता है। हम अपनी जान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस देश में धमकियां, आतंकी धमकियां दी जा रही। छोड़ दीजिए गालियों को 2 मिनट किनारे रखिए। गालियों पर मैं आपको के अंदर एक भेद करने की कोशिश की है। मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त और ताजा करा दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो 1 मिनट सुनिए ना, तारीख समेत बता दूंगा मैं कौन सी तारीख को ये बयान दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, जो चखेगा वो मर जाएगा। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी से तुलना जयराम रमेश ने की। उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने नरेंद्र गौतम दास बोल दिया उनको। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्या कहते हैं, क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं जो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं? रावण भी बोला गया। सुबोध कांत सहाय ने कहा, अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। एक और आपके नेता हैं शेख हुसैन, जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये धमकियां नहीं थी, ये बदजुबानी नहीं है। बातों में संदीप
सर मेरी बात सर मेरी बात सुनिए, ये बदजुबानी है। अच्छा, ये बदजुबानी है, ये क्या नाम सत्ता जब जहां ये बदजुबानी, ये धमकी नहीं है। धमकी ये है कि उसकी जो क्या नाम जीभ काट के लाएगा, जिस तरीके से वो जो स्वीडन के कार्टूनिस्ट के जो सर काट के लाएगा, 51 करोड़ का इनाम देंगे, उसका सर कटा ना। ये धमकी नहीं है, ये आतंकी कार्रवाई है। ये बदजुबानी नहीं है जो कि 11 लाख रुपए आप जीभ काटने की दे देंगे। ये धमकी नहीं है कि इसकी लोग जीभ डंडे जला दो। मारेंगे, ये मतलब आप आतंकी भड़का कार्रवाई नहीं है। रहे हैं। ये अपशब्द नहीं है सर। वो एक नॉर्मल बोली का हिस्सा हो गया कि भाई लठ मारेंगे, आप संदीप भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ, आपसे भी उम्मीद, मुझे तो राजनेताओं से उम्मीद नहीं है। जैसी भाषा बोली जा रही है और उसको डिफेंड किया जा रहा है कि गाली अलग है, धमकी अलग है, ये भी उम्मीद नहीं है। सर 2 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लो। मैं तो फिर से कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने कहा था कि डंडे पड़ेंगे, बिल्कुल कहा था। वो एक साधारण मुहावरे का शब्द है। हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या ये नहीं चलता कि भाई अगर तू गलत काम करेगा तो लठ चलेंगे तेरे ऊपर, लोग लठ मारेंगे। आप एक बात बताओ ना, जो मैं फिर से, आप समझ लीजिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, और अन्य विद्वान पैनलिस्टों से भी पूछ लीजिए, यशोवर्धन साहब से भी पूछ लीजिए कि जो आतंकी धमकियां दी गई हैं, हम उनके खिलाफ हमने चिट्ठी लिखी, उसके खिलाफ हमने सुरक्षा की गुहार की है। गालियां तो हमें 10 ट्रक भर के, आपको याद होगा, आप तो बहुत प्रख्यात प्रस्तोता भी हैं और पत्रकार भी हैं, कि जब 1900 चिल्लू पार का चुनाव था, रामकृष्ण द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे, 36 दल वहां पर गोरखपुर में क्या नाम महंत अवैधनाथ जी के यहां पर बात हो रही थी। चिल्लू पार के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के लिए नारा लग रहा था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आपको मैं बताऊं, वहां से मैं शुरू कर सकता हूं आपको। आप गालियों की बात नहीं, मैं गालियों का मैं विकृत रूप बता सकता हूं आपको। ठीक है, वो आपने गालियों का हरामजादे, आप वो ठीक है, पर मैं यहां पर 1 मिनट हो गया ना सुरेंद्र।